हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सबकी पेपरों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। इस वीडियो में हम लोग जो पोएट्री सेक्शन है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैम पोएट्री सेक्शन में क्या आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, जो इस वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी, वो क्वेश्चन आप लोगों को रट लेने हैं बस, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हैं। राइट अ नोट ऑन द सब्सटेंस ऑफ द पोएम, जो पोएम के बारे में है, डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में आपको बताना है। वेयर वॉज द पॉइंट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीटेड हो रखा है, तो ऑब्वियसली चांस है कि इस साल भी रिपीट हो। वेयर वॉज द पॉइंट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, पॉइंट जो है वो कहाँ पर था और उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँगी तो व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, बर्फ़ की धूल गिरने से पहले कवि दिन के बारे में क्या सोच रहा था। और व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पोएम के नेम के बेस क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर याद करिए, वो पक्का आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो फायर एंड द आइस। फायर एंड द आइस चैप्टर के अंदर आपको एक तो इनके पोएट सबके याद रखने हैं, ठीक है, कि कौन सा किसका पोएट है। अब इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आपसे यहाँ पूछे गए हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं पीडीएफ में वो भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, संसार का 2 बार अंत कैसे होगा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे जो है ये देखिए, ये दोनों छोटे क्वेश्चन हैं, तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। और फायर और आइस जो है वो किसका सिंबल है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है। अगला अ टाइगर इन द जू, इसके अंदर जो है क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ तो देखिए 2014 और 17 में रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, कैसे वॉक करता है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट अ टाइगर इन हिज नेचुरल सराउंडिंग, बाघ के अपने प्राकृतिक पर्यावरण में मतलब कि होने के बारे में कवि क्या कहता है। वेयर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज द विजिटर, कैसे ट्रीट करता है वो उनको। उसके बाद में आगे अगर मैं बोलूँ तो हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स को कैसे डराता है वो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आ रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखे हैं। कवि पिंजरे में बंद बाघ की जंगल में घूमने वाले बाघ के साथ कैसे तुलना करता है। टाइगर इन द जू हमें क्या संदेश देती है पोएम। तो पोएम के जो नेम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, वो आपको सारे के सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे आप देख सकते हैं, ये देखिए हाउ कैन आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर, हाउ डज द टाइगर बिहेव इन नेचुरल हैबिटेट, जंगल कैसा बिहेव करता है। और जो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम बंगाल टाइगर को, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये पोएम जो है, अभी इनकी पोएट वगैरह आप लोग सब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कौन कौन से हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये आपको कोई भी नहीं छोड़ना है। देखिए चारों क्वेश्चन आपके पेपरों में आ रखे हैं। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द एशियन लायन, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द लेपर्ड फ्रॉम द पोएम, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बियर, और हाउ कैन वन टेल द लेपर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, रिपीटेड हैं, तो ये नहीं छोड़ने हैं, आपको ये करने हैं बेटा सारे, ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर आ जाइएगा आप, और ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। द बॉल पोएम, इसके अंदर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हैं, देखिए इनके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके अलावा व्हाई डज द पोएट से बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको कर लीजिएगा। पोएम के बेस के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। व्हाई डज नॉट द पोएट ऑफर टू गिव मनी और बाय अनदर बॉल फॉर द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आगे व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल ऑफ द पोएम, क्या लड़के पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अमांडा पोएम जो है, इसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़, हाउ डू यू नो दिस, और इज़ अमांडा एन ऑर्फन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं छोटे हैं और बेस क्वेश्चन हैं, तो ये आपको छोड़ने नहीं है, इनको पढ़ लेना है। ऐसा नहीं है रिपीटेड ही पढ़ेंगे सिर्फ हम, जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको आप एक्स्ट्रा में भी पढ़ के रखिए, ठीक है। व्हाट डज अ गर्ल यार्न फॉर, और व्हाट डज दिस पोएम टेल अबाउट अमांडा, और व्हाट 3 थिंग्स डिड द स्पीकर आस्क अबाउट टू डू विच शी हैज़ नॉट डन, क्या बोलता है वो करने के लिए वो नहीं करती है, ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है, रिपीटेड हैं। 7th पोएम जो है एनिमल्स में वॉल्ट विटमैन, जिसके आपको पोएट दिख रहे होंगे, इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है 4-5 बार रिपीटेड है, मतलब ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल डोंट, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद में डू ह्यूमन नील टू अदर ह्यूमंस, ये देखिए ये व्हाई डज द पोएट वांट टू लिव विद द एनिमल्स, ये क्वेश्चन भी आपको करना ही है, ठीक है बच्चे। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन रिगार्ड देयर एटीट्यूड टू देयर कंडीशंस एंड गॉड, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में द ट्रीज़,
इसके इस पोएम के अंदर आपको एड्रियन रिच जो है इसके पोएट मिलेंगे और इसके अंदर क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं ये देखिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, जंगल जो है वो वृक्षों के बिना हो सकता है, ये क्वेश्चन जो है ये आपको इस टाइप का मिलेगा। हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब द ग्रोइंग ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, ये आपको करना है, ठीक है। फॉग, फॉग पोएम के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, देखिए ये छोटा क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत, कर लीजिएगा। उसके बाद में आगे जो है अगर मैं बोलूँ तो ये क्वेश्चन छोटा है, ये भी क्वेश्चन छोटा है, इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको कर लेना है। आपके हार्डली 2 दिन लगेंगे, आपको ये क्वेश्चन जो है लर्न हो जाएंगे अगर आप लर्न करने पे आओ। 5-5 क्वेश्चन आप एक घंटे में याद करो, 1 घंटा सुबह निकालो, 1 घंटा शाम को निकालो, आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चे। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसके बाद में ऑजन नैश, इसके अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से आपको दिखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, मतलब ये और ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको रट लेने हैं। और आगे देख सकते हैं अगर हम, तो ये क्वेश्चन भी आपको एकदम रट लेना है। व्हाट वर द पेट नेम ऑफ बेलिंडाज एनिमल, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आता ही है, क्या उसके एनिमल्स के क्या क्या नेम थे, ठीक है। और उसके बाद में फॉग एंड जॉर्जी, इसके अंदर जो है आपको फॉर एनी जॉर्जी, अच्छा जॉर्जी है या जॉर्जी है, वो मुझे आप लोग कमेंट में बताना क्या लिखा है ये, ठीक है ना। मेरी प्रोनाउंसिएशन कई बार गलत होती है, आप लोग ठीक करा करें उसको। विलियम बटलर जो हैं इसके पोएट हैं। और इसके अंदर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आगे इसमें क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चन जो छोटे हैं वो पढ़ लीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड द रिलीजियस मैन टेल द पोएट, और व्हाट डज द रिलीजियस मैन टेल द पोएट अबाउट गॉड्स लव फॉर मैन, क्या बोलता है वो गॉड के बारे में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप से आपका ये पोइट्री सेक्शन जो है वो बच्चे खत्म हुआ, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है पोइट्री सेक्शन को, एक बार आप पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। सिर्फ जो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराए इनको पढ़ लीजिए, आपको पोइट्री सेक्शन के क्वेश्चन आंसर जो है वो खत्म हो जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहे, कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर